और धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह का। आज हम प्रभु के वचन से बात करेंगे और ये बात करेंगे कि हम उसकी आराधना नहीं करते। कई बार हमारे दिमाग में ये बात रहती है कि हम उसकी आराधना करते हैं, हम प्रभु के घर आते हैं, हम प्रभु के घर आराधना करते हैं, हम कलीसिया आते हैं, हम जैसे सेवक हम सेवा करते हैं। नहीं, आज हम इस बात को दिल से हटा देंगे और दिल दिमाग से भी ये बात हटा देंगे और ये बात समझ पाएंगे कि परमेश्वर खुद अपना काम करता है। समझ रहे हैं हमारी बात? परमेश्वर खुद अपना काम करता है। बगल वाले से कहिए, परमेश्वर को अपना काम करना आता है। कहिए, परमेश्वर को अपना काम करना आता है। हम उसका काम नहीं करते, हम आराधना उसकी नहीं करते, वो खुद आराधना कराता है। सुनिएगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय और उसकी 44वीं आयत पढ़िएगा। कोई मेरे पास नहीं आ सकता। सुनिएगा, सब यहाँ है। कोई मेरे पास नहीं आ सकता, कोई यीशु के पास नहीं आ सकता, कोई यीशु की आराधना नहीं कर सकता, कोई उसकी सेवा नहीं कर सकता, कोई उसका प्रचार नहीं कर सकता। लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है हाँ उसे खींच ना ले। उसे खींच न ले। आज मैं बताना चाहता हूँ, आसमान का परमेश्वर यीशु मसीह खुद हमें अपनी महिमा के लिए खींचता है। हम उसकी आराधना नहीं करते, वो परमेश्वर का आत्मा खुद हम में बात करता है। खुद परमेश्वर का आत्मा हम में आराधना करवाता है। कभी कभी सोचे हैं, जब आप सफर में जा रहे होते हैं, अचानक मन होता गीत गाने लगते हैं। हुआ है कभी? अचानक जा रहे हैं और अचानक गीत गाने लगे। किसी ने कहा नहीं, किसी ने नहीं कहा। क्या है ये परमेश्वर का आत्मा है जो मगन होके हमें गीत निकलवाता है। अक्सर जा रहे होते, रास्ते में जा रहे होते, वो कहते, अचानक मन कहता, प्रभु तेरा धन्यवाद हो। कलाम इस बात का गवाह है। लिखा है कि बिना उस पवित्र आत्मा के कोई यीशु को ग्रहण नहीं कर सकता या यीशु का नाम नहीं ले सकता। वो आसमान का परमेश्वर खुद हम में होके काम करता है, हमें और आपको खींच लेता है। परमेश्वर का आत्मा खुद हम में कलीसिया जाने में उकसाता है। अचानक बैठे होते हैं और गीत गाने लगते हैं। वो गीत गाया है, पाखरू से भर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे, जहां भी मैं जाऊं गीत तेरे गाऊं, ऐसा यीशु कर दे मुझे, पाखरू से भर दे मुझे। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि पवित्र आत्मा से भर दे, और जब पवित्र आत्मा से भर देगा तो हम अपनी मुसीबत में भी तेरे गीत गाएंगे, हम अपनी कमजोरियों में भी तेरी स्तुति करेंगे, हम तेरे घर में आराधना करेंगे। आसमान का परमेश्वर खुद अपने पास खींचता है। कहिए धन्यवाद, कहिए धन्यवाद प्रभु जो आपने हमें खींच लिया। यहाँ बहुत से लोग होंगे जो प्रभु के घर आने का मन नहीं हो रहा होगा। सब हाथ नीचे करिए, सब नी करिए। अब वो लोग हाथ उठाएं ईमानदारी से जिनका मन नहीं हो रहा था प्रभु के घर आने के लिए। 1 2 3 4 7 8 लोग हैं। तो इस बात के लिए हमें प्रभु का धन्यवाद देना है कि उसने हमें खींचा है, उसने हमें खींचा है। आसमान के परमेश्वर ने हमें खींच लिया है, क्रूस की सामर्थ्य ने हमें खींच लिया है और आज हम आराधना कर पा रहे हैं, आज हम उससे गीत गा पा रहे हैं। उसका आत्मा जो हम कलीसिया आते हैं, उसका आत्मा हमें
छोड़ता नहीं है, पर हमारे अंदर जो संसार की चीजें आती हैं हम दब तो जाते हैं, हम कमजोर तो हो जाते हैं। जब कलीसिया की बात आती तो परमेश्वर का आत्मा हम में होके वो घिसाता है, हमें प्रभु के घर जाने के लिए बातें करता है। क्या हुआ? क्या हुआ? दोबारा पूछ लेंगे फिर बता नहीं पाएंगे। उस यीशु की सामर्थ हमें खींचती है। यदि वो ना खींचे तो हम प्रभु की आराधना नहीं कर सकते। पिता जब तक ना चाहे तब तक कोई मेरे पास नहीं आ सकता। निर्गमन की किताब 20वां अध्याय और उसकी 24वीं आयत पढ़िएगा। 20 और 24। और आग के बदले आग, मेरे लिए मिट्टी के एक वेदी बनाना। हाँ सही पढ़ रहे। मेरे लिए मेरे लिए मिट्टी की एक वेदी बनाना। मिट्टी की एक वेदी बनाना और अपनी भेड़ बकरियों और अपनी भेड़ बकरियों और गाय बैलों के होम बलि और मेल बलि को उस पर चढ़ाना। जहाँ जहाँ मैं अपने काम का स्मरण कराऊं। सुनिएगा क्या लिखा है? जहाँ जहाँ मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, वहां पर मैं तुम्हें आकर आशीष दूंगा। इसका मतलब वो अपना नाम खुद स्मरण करवाता है। हालेलुया। वो खुद अपनी आराधना करवाता है, खुद अपनी सेवा करता है। अरे हम कौन है पापी मनुष्य, हम कौन है जो हम उसका काम कर सके? वो खुद हम में आके अपना काम करता है। कहने लगा जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं, याद कराऊं। यदि यहाँ पे ये लिखा होता जहां पर मेरे नाम का स्मरण करें मैं उन्हें आशीष दूंगा, पर यहाँ पे लिखा है जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊं। इसका मतलब परमेश्वर खुद अपने लोगों को तैयार करता है, परमेश्वर खुद आराधना के लिए तैयार करता है, परमेश्वर के वचन सुनाने के लिए तैयार करता है, विश्वास में कलीसिया में आने के लिए वो खुद अपने लोगों को तैयार करता है और खुद लेकर आता है और तब खुद अपना नाम स्मरण करवाता है हम में। हम उसकी आराधना नहीं करते, हम उसके गीत नहीं गाते, हम उसका नाम नहीं लेते, हम दुआ नहीं करते, पर परमेश्वर खुद दुआ करवाता है। पुराने नियम में लिखा हुआ है कि मैं तुम्हें प्रार्थना करने वाली आत्मा दूंगा। इसका मतलब उसका आत्मा खुद प्रार्थना करवाता है। हम और आप कौन हैं? मनुष्य जो भाप के समान है, जो खिलती हुई मैदान में घास के समान है। मैं कौन हूं जो उसका काम करे? जहां जहां वो अपना काम नाम स्मरण कराता है और अपना काम खुद करता है, उसे अपना काम करना आता है। आज तक तो हम यही समझ रहे थे हम उसकी आराधना करते हैं, हम उसके सेवा करते हैं, हम उसकी वर्शिप करते हैं, हम उसके बाजा बजाते हैं। नहीं खुदा के लोगों, हम नहीं करते। परमेश्वर का आत्मा खुद हम में होके काम करता है, खुद वो प्रचार करता है, खुद वो सेवा कराता है हमसे। कहने का मतलब वो खुद हमें इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और हमें तो धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु धन्यवाद, हमें वो बर्तन बनाया कि हर संडे को तेरे घर में हम इस्तेमाल होते हैं। बर्तन कई तरीके के होते हैं, एक आदर के, एक अनादर के। एक वो बर्तन जो अलमारी में रखे जाते हैं, एक बर्तन वो जो रोज इस्तेमाल होते हैं, एक बर्तन समझ रहे होंगे कहाँ रखे जाते हैं। समझ पा रहे हैं? वो भी तो बर्तन है। पीछे जाएंगे तो वहां भी बर्तन रखा होगा, आप समझ गए होंगे। आदर के, अनादर के।
कुछ बर्तन जो बहुत मेहमान आ जाते हैं तब निकाले जाते हैं, कुछ बर्तन जो अलमारी में सजाने के लिए रखे जाते हैं, और कुछ बर्तन जो हर प्रतिदिन इस्तेमाल होते हैं। तो कौन बर्तन बनना चाहते हैं? कौन बर्तन बनना चाहते हैं? हाँ? रोज इस्तेमाल हो, हम अलमारी वाले ना हो कि देखौटी हो सजा दिए गए, हम वो भी ना हो जो बड़े मेहमान जब क्रिसमस आता है तब हम इस्तेमाल हो, समझ रहे हैं? पर हम वो बर्तन हो जो हर संडे को प्रभु के घर में इस्तेमाल हो सके। अब हमारे पास फैसला है, हमारे पास चुनाव है, हम प्रभु से खुद प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वो बर्तन ना बना, हमें वो बर्तन बना जो हर प्रतिदिन इस्तेमाल हो सके। हम चमन भाई हर दिन धन्यवाद देते हैं, कहते प्रभु धन्यवाद जो तूने हमें ऐसा बर्तन बनाया कि हम तेरे काम में इस्तेमाल हो रहे हैं। हर प्रतिदिन तू मुझे इस्तेमाल कर रहा है। आप हम में होके प्रचार करते हैं, आप हम में होके लोगों को चंगाई देते हैं, आप हम में होके अपना काम खुद करते हैं, हम में ताकत देते हैं प्रभु, हम आपके काम के लिए निकल पाते हैं। जहां जहां मैं अपने नाम का स्मरण कराऊंगा, कहने लगा मैं आकर आशीष दूंगा। वो पास्टर में होकर अपना काम करता है। कमाल पास्टर का नहीं है, हमारा कमाल नहीं है। हम क्या कर सकते हैं? हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। पर आसमान का परमेश्वर हम में होके काम करता है। हमें तो लोग हीरो बना देते हैं, कह कर पढ़ाई कर करके हम हीरो बन जाते हैं, पर हम हीरो नहीं बनना चाहते। हम है ही क्या? अभी परमेश्वर का आत्मा ना काम करे, परमेश्वर हम में होके बात ना करे, परमेश्वर हमें इस्तेमाल ना करे, तो कौन से बर्तन है? वही टूटे फूटे अनादर बर्तन जो वही इस्तेमाल होंगे बस, फिर और कहीं नहीं। एक ऐसी बसक बना जो तेरे घर में हर दिन इस्तेमाल हो सके। प्रेरितों के काम 19वां अध्याय उसकी 11वीं आयत पढ़िएगा, सुनिएगा। उन्नीस 11 सुनिएगा, पढ़ दीजिए, किसी को मिल जाए। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। सामर्थ्य के अनोखे काम दिखाता था। मैं बताना चाहता हूँ कमाल पौलुस का नहीं है। पौलुस लौट के नहीं आया प्रभु के घर। जो साउल था, जो खुदा के लोगों को, परमेश्वर के घर लोगों को खींच खींच के मारता था, किसी को नाम नहीं लेने देता था, आज उसके द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। आज लिखा परमेश्वर उसके द्वारा, हाथों के द्वारा अनोखे काम करता था। इसका मतलब पौलुस में होकर परमेश्वर काम करता था। खुद अपना काम, उसे अपना काम करना आता है, उसे अपने लोगों से आराधना कराना आता है। हम और आप उसकी आराधना नहीं करते, उसको अपना प्रचार कराना आता है, वो खुद अपना प्रचार करता है। हमें तो धन्यवाद देना चाहिए, प्रभु धन्यवाद जो तू हम सबको इस्तेमाल कर रहा है, तो हमें आराधना आज करा रहा। आज प्रभु तेरे घर में आ पाए, प्रभु धन्यवाद जो तू लेकर आया। आज भाई वर्शिप कर पा रहे, आराधना कर पा रहे, धन्यवाद देना कि प्रभु धन्यवाद कि तू मुझे इस्तेमाल कर रहा, और वो हम तेरे काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, हम तेरे घर में बने हुए हैं। फिलिपियों की किताब 1 अध्याय और उसकी 6 आयत पढ़िएगा, जहां पर एक बात लिखी है कि जिस यीशु ने हम में काम शुरू किया है, हालेलुया हालेलुया, वो हम में काम शुरू किया है, वो हमसे आराधना करा रहा है, हमसे हमें विश्वास में बढ़ाया है। मुझे इस बात का भरोसा है मुझे इस बात का भरोसा है कि
कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है। हालेलुया, हालेलुया। हम में कौन सा अच्छा काम किसने शुरू किया? किसने शुरू किया? अच्छी बातें किसने डाली? यीशु ने। हमें प्रेम करना किसने सिखाया? यीशु ने। हम तो वही प्रेम जानते तो दुनिया वाला, हमको तो और प्रेम पता ही नहीं था, और वो भी जो तीसरे नंबर में पाया जाता है। पास्टर मनोज सिंह से हमने एक बात सीखी, तीसरे नंबर, थर्ड क्वालिटी, थर्ड क्वालिटी का प्रेम है। मतलब सबसे क्या बोलते हैं, लद्दर, सबसे खराब, सबसे बेहतर प्यार दुनिया में वही पाया जाता है, खुले शब्दों में कहा जाए, लड़का और लड़की का, जिसमें कोई दम नहीं पाई जाती, कोई दम नहीं होगी। पर हम में अच्छा काम उस मसीह ने शुरू किया है। हमें विश्वास का बीज उसी ने डाला है, हमें बढ़ाया उसी ने है। हम में वो आराधना करा रहा है, हम उसकी सेवा कर पा रहे हैं, भाई आराधना कर पा रहे, वर्शिप कर पा रहे हैं, आप कलीसिया आ पा रहे हैं। ये सब परमेश्वर ने आप में शुरू किया है। और लिखा है जिसने शुरू किया है, आरंभ, वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। जिस परमेश्वर ने हम में काम शुरू किया है वही अंत तक पूरा भी करेगा, वही पूरा करेगा। इब्रानियों की किताब 9वां अध्याय और इसकी 14वीं आयत पढ़ेंगे। जब हम प्रभु के करीब आते हैं, यीशु जब हमें अपने करीब लाता है तो उसका एक उद्देश्य होता है कि हमें वो किस लिए करीब लेके आया है। सुनिएगा, तो मसीह का लहू, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, जिस यीशु ने अपने आप को बलिदान किया, निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों ना शुद्ध करेगा। और आगे पढ़िएगा, ताकि तुम जीवते परमेश्वर की सेवा करो। हालेलुया, हालेलुया। सब यहाँ है, लिखा है ताकि वो तुम्हारे विवेक को अपने लहू के द्वारा शुद्ध करे और उस जीवते परमेश्वर की सेवा करे। वो आसमान का परमेश्वर ही है जो हमें मरे हुए कामों से मन फिराता है। वो हम में मन फिराव का आत्मा देता है। तो हमें दुआ करनी चाहिए, प्रभु हमें मन फिराव का आत्मा दे, हमें अपने पास खींच। मन फिराव का आत्मा देता है, तब जीवित परमेश्वर की आराधना कर पाते हैं। आखिरी आयत पढ़ेंगे या पढ़ लीजिएगा, होशे की किताब 11वां अध्याय और इसकी 4थी आयत है। सुनिएगा, 11वां अध्याय और इसकी 4थी आयत, जिसको मिल जाए। होशे की किताब, मैंने उनको मनुष्य जानकर प्रेम की डोरी से खींचा था। मैंने प्रेम की डोरी से खींचा था। आसमान का परमेश्वर हमें और आपको अपना प्रेम दिखा के हमें खींच लेता है। हालेलुया। वो आसमान का परमेश्वर हमें और आपको खींचता है। मेरी दुआ है कि हम इस बात से दिल से हटा दे, मन से भी हटा दे, दिमाग से भी हटा दे कि हम उसकी आराधना करते हैं। हम नहीं करते। जब कोई हमें हीरो बनाने लगता, हमने माइकल भैया से एक बात सीखी थी, जब कोई तुम्हें हीरो बनाने लगे तो उससे कह देना हम ये काम नहीं किए। वो यीशु है जो हम में होके काम करता है। वो यीशु है जो अपना नाम खुद स्मरण कराता है और नाम अपना स्मरण कराता है, वो फायदा हमारा होता है। हालेलुया। नाम अपना स्मरण करा रहा और लिखा है, आगे लिखा है कि मैं तुम्हें आशीष दूंगा। काम खुद अपना वो करता है और बदले में हमें आशीष मिलती है। हालेलुया। कितना मतलब हमें कुछ करना ही नहीं, कहने मतलब हम कुछ करते ही नहीं है, फ्री में वो हमें काम कराता है। दुआ करेंगे और प्रभु से कहेंगे, आज शुक्रगुजारी का धन्यवाद देंगे, कहेंगे प्रभु धन्यवाद। ऐसी सब आंखें बंद करें और धन्यवाद दें।
हालेलुया। प्रभु हम भी धन्यवाद दे रहे हैं कि तू हम में होके काम करता है। आज इस बात को हम जान पाए। प्रभु तू अपने प्रेम की डोरी से मनुष्य को खुद खींच लेता है। हम आराधना कर पाते हैं, हमारे विवेक को आप ही शुद्ध करते हैं, आपके लहू शुद्ध करता है। प्रभु उन तमाम विश्वासियों के लिए प्रभु हम प्रार्थना कर रहे हैं, कलीसिया के लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। मेरी दुआ है जिनका विवेक गंदा है, प्रभु उन पर अपना पश्चाताप करने का आत्मा दे, मन फिराव का आत्मा दे। प्रभु वो मन फिरा सके, लौट आने पाए। और प्रभु आप उनमें अपनी आराधना कराइए, आप इस्तेमाल करिए, अपने घर लेकर आइए। प्रभु वचन प्रचार कराइए, विश्वास बढ़ाइए उनके अंदर, विश्वास का बीज डालिए यीशु। हम प्रभु धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद यीशु जो आप हम में होके काम करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दुआ करते हैं। आमीन 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 आमीन।